Hey everyone, so guys, today's video I'm gonna teach you about the present perfect continuous. काफ़ी लंबा सेंटेंस लगता है सुनने में, but it is quite interesting. You know what? कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. सो आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. एंड वन थिंग आई वांट टेल यू दैट कि सिंस और फोर, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं. इवन मैं खुद होता था व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश. बट आज आपका सिंस और फोर में भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. एंड इन द एंड आपको एक गेम आएगी, आपके लिए टेस्ट आएगा. आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज कि गेम कहूँ या टेस्ट. तो टेस्ट आएगा आपका, उसको आपको अटेम्प्ट करना है. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू सम सेंटेंसेस जिसको आपको अच्छे से देखने हैं और आपको पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस किस हिसाब से बनाने हैं हमें और उसका क्या फॉर्मेशन रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस है हमारा, हम सुबह से खेल रहे हैं. वी हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. सेकेंड, क्या आप 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो. Have you been waiting for 2 hours? 3. आप यहाँ कब से रह रहे हो. इसकी इंग्लिश बनेगी How long have you been living here? 4th, वह 2 बजे से पढ़ रही है. She has been studying since 2 o'clock. 5th, आप तब से क्या कहे जा रहे हो. इसकी इंग्लिश बनेगी What have you been saying since then? कुछ इस तरीके से. And the last one is वह यहाँ आता रहा है. He has been coming here. अब ये ता रहा है, इसके बारे में आपको वीडियो में बताता हूँ. सो ये थे कुछ सेंटेंसेस जिनका यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग. तो अब हम इसके रूल स्टार्ट करते हैं. सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी पहचान क्या होती है. लोगों को कन्फ्यूजन इसी में रहती है एक्चुअली. तो इसकी पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो 2 दिन से आ रही है, तुम 10 मिनट से मेरा दिमाग खा रहे हो. या फिर मैं 2 मिनट से पढ़ा रहा हूँ. ये एग्जाम्पल अच्छा है, मैं 2 मिनट से पढ़ा रहा हूँ. अब ये चीज़ आप नोटिस करो कि ये जो मैं 2 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने पास्ट में शुरू किया और अभी भी ये काम चल रहा है. मतलब कभी भी कोई सेंटेंस हो जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा है, तो वो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से. ये चीज़ आपको ये याद रखनी है. एंड दैट्स इट. ये रूल आपका क्लियर हो गया ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. क्योंकि जनरली आप किसी बिगिनर से पूछोगे ना इस सेंटेंस को बनाओ, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ले जाता है. अब कंफ्यूजन भी होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है. बस टाइम का मेंशन रहता है कि टाइम जरूर आएगा. अगर टाइम की बात हो रही होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, और टाइम नहीं आएगा तो कॉन्टिन्यूस, सिंपल कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ. राइट. जैसे कि एग्जांपल इसके लिए क्लियर करते हैं. लाइक मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ. आई हैव बिन प्लेइंग फॉर एन आवर. कुछ इस तरीके से. ये 4 और सिंस कुछ होता है, आगे मैं बताता हूँ आपको. एंड गाइस, इसकी एक और पहचान होती है, वो है ता रहा है. अब ये ता रहा है कहाँ से आ गई. वेल हमने तो से रहा है यही पढ़ा था. वेल ता रहा है भी इसकी पहचान होती है. जैसे कि वह आता रहा है, मैं जाता रहा हूँ, तुम हमेशा यही करते रहे हो. ये भी इसकी पहचान होती है. वेल मोस्ट ऑफ द टीचर्स नॉट टीच दिस. वो समझते हैं कि इसको पढ़ाना प्रेफर नहीं रहेगा बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. आई डोंट नो, बट मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए आपको नॉलेज के लिए. तो इसलिए ता रहा है भी इसकी एक पहचान होती है. ये आपको बस याद रखनी है. इसके अंदर जरूरी नहीं है हम टाइम लगाएं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर टाइम मेंशन ऑटोमेटिकली हिडन होता है. एंड गाइस, इस ता रहा है की पहचान के ऊपर हम ज़्यादा वर्क भी नहीं करेंगे क्योंकि ये रेयरली ही बोली जाती है. बस एक और एग्जांपल देता हूँ, आप क्लियर कर लेना. जैसे कि वह हमेशा इंग्लिश सीखती रही है. अब ये जो सेंटेंस है, हमेशा इंग्लिश सीखती रही है, मतलब पास्ट टाइम से अभी तक सीखती रही है, ये सिचुएशन है. सो शी हैज़ ऑलवेज बीन लर्निंग इंग्लिश. कुछ इस तरीके से. अगर इसमें टाइम आता है कि वह लाइक हमेशा वो 2 साल से इंग्लिश सीखती रही है, तो तब तो लगेगा ही लगेगा टाइम ऑफ कोर्स. बट बिना टाइम के भी हम इसी सेंटेंस में बनाएंगे. ये चीज़ आप याद रखो. अब बढ़ते हैं हम सीधा मेन वर्ब की. और मेन वर्ब क्या होती है. मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया, जो कि आपको पता चुका हूँ मैं ऑलरेडी. वेल मेन वर्ब होती है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. अब ये चीज़ याद रखो कि ING फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहाँ क्या आता है. वेल आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाए तो कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ही आएगी, चाहे कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो. और पूरे टेंस में 6 कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं. ये चीज़ याद रखो. तो 6 जगह आपकी वर्ब्स क्लियर हो जाती है. बस 6 ही जगह याद करनी है. सिंपल. सो आगे बढ़ते हैं. तो चलो अब ये भी जान लेते हैं कि सिंस और फॉर इसका यूज़ कहाँ होता है. वेल गाइस, ये जो सिंस और फॉर होता है इसका यूज़ हमेशा आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसके अंदर ही होता है. जी हाँ. और ये जो सिंस होता है ये डेफिनेट होता है और जो फॉर है, फॉर का यूज़ हम इंडेफिनेट टाइम से पहले करते हैं. अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा. क्या कह रहे हो, नहीं आया तो मैं एक बार और समझाता हूँ अलग तरीके से. वेल जो सिंस होता है उसका यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब उस टाइम का एक पॉइंट पता चल रहा होगा, एक नाम पता चल रहा होगा. जी हाँ, हमारी भाषा में कहते हैं उस टाइम का नाम पता चल रहा होगा. जैसे कि लाइक जनवरी से, मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ सपोज, तो जनवरी एक नाम पता चल गया ना, तो सिंस जनवरी. कुछ इस तरीके से. या फिर मैं कहता हूँ मैं सोमवार से आ रहा हूँ. अब सोमवार हमें नाम पता चल गया तो मैं क्या कहूँगा, सिंस मंडे. कुछ इस तरीके से. और जो 4 है वो एक
पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब उसके अंदर एक अवधि हो रही होगी कुछ टाइम की, चाहे 10 मिनट की, 10 दिन की, 10 सेकंड की, 10 घंटे की, 10 साल की, 10 महीने की, 10 हफ्ते की, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। तो चलो 4 के लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। अब ये जो सेंटेंस है 2 दिनों से, दिन का नाम तो नहीं पता, तो हम क्या लगाएंगे 4। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days, राइट। और सिंस कब लगता, अगर दिन का नाम पता होता, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ लाइक मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं शुक्रवार से पढ़ा रहा हूँ, सपोज शुक्रवार, बहुत ज़्यादा सोमवार हो गया, तो मैं शुक्रवार से पढ़ा रहा हूँ। अब ये दिन का नाम पता चल गया तो हम क्या कहेंगे, आई हैव बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे, कुछ इस तरीके से। तो अब बढ़ते हैं कुछ सेंटेंसेस के लिए, कुछ एग्जांपल्स के लिए और रूल्स के और। तो लेट्स गो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। वेल गाइस, मैं आपको आज एक चीज़ बता दूं, आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ाने वाला हूँ। यस, टुडे आई एम गोना टीच यू इन अ डिफरेंट वे। द वे वुड बी कि आज मैं आपको अफर्मेटिव साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही बताता हुआ चलूंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। जी हाँ, ये चीज़ आप याद रखो। और अफर्मेटिव की जो फॉर्मेशन है, जो इसका रूल है, वो क्या है? वो रूल ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमेशा आएगा, आपको याद रखना है, और ऑब्जेक्ट, उसके बाद एसएफ प्लस टी। अभी जो एसएफ है इसका मतलब होता है सिंस फोर। सिंस फोर कहाँ लगता है मैं आपको बता चुका हूँ। और टी मतलब टाइम, जो भी टाइम होगा। और अगर नेगेटिव होगा तो सेम फॉर्मेशन रहेगी, बस आपको क्या करना है, जो नॉट है वो लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब हैज़ हैव के बाद। अब स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, वह सुबह से यहाँ आ रही है। इसकी इंग्लिश बनेगी, शी हैज़ बीन कमिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। हैज़ बीन लग गया बिकॉज सब्जेक्ट है शी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गई कमिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगती है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस होता अगर वह सुबह से यहाँ नहीं आ रही है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, शी हैज़ नॉट बीन कमिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। इसको हम हैज़ंट भी कर सकते थे, लाइक शी हैज़ंट बीन कमिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल, मैं 4 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। इसकी इंग्लिश बनेगी, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 hours। अब ये जो 4 घंटे हैं, यहाँ पर हमने 4 घंटे के मतलब हमें इसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, ये एक पीरियड है, इसलिए हमने 4 लगाया। और आई हैव बीन हो गया बिकॉज आई के साथ हैव लगता है। और यही नेगेटिव होता कि मैं 4 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश होती, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 hours, कुछ इस तरीके से। एंड गाइस, इसको हम हैवंट भी कर सकते थे, आप कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि वह बचपन से मेरी मदद कर रही है। अब वह लड़की है तो शी के बाद हैज़ बीन लगेगा, तो हम सेंटेंस बनाते हैं, शी हैज़ बीन हेल्पिंग मी बचपन से सिंस चाइल्डहुड। याद रखना, बचपन के लिए आप लगेंगे सिंस चाइल्डहुड। जी हाँ, इसका सेंटेंस नेगेटिव कैसे होगा, वह बचपन से मेरी मदद नहीं कर रही है। शी हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग मी सिंस चाइल्डहुड, या फिर शी हैज़ंट बीन हेल्पिंग मी सिंस चाइल्डहुड, इस तरीके से। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हैज़ हैव इसमें आगे आएगा। जी हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वही होते हैं जिनमें क्या से सेंटेंस शुरू होता है, तो इसके लिए हैज़ हैव आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। ये जो हैज़ हैव है उसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन, ये चीज़ याद रखो। सबसे पहले हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और एंड में सिंस, फॉर और टाइम। तो सेंटेंस देखते हैं सीधा, फिर उसके बाद मैं आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बताऊंगा साथ ही, ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट कहाँ आएगा, नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद। जी हाँ, हैज़ हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, बाकी सेम। तो अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। जैसे कि क्या वह 5 बजे से सो रहा है, और इसका नेगेटिव बनेगा क्या वह 5 बजे से नहीं सो रहा है। तो इसको सेंटेंस बनाते हैं पहले, क्या वह 5 बजे से सो रहा है, तो इसके लिए हम लगा देंगे हैज़ आगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है ही, लड़का है ही, तो हमने लगा दिया हैज़। तो हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, इस तरीके से। और जो नेगेटिव होगा, हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, सिंपल। सेकेंड सेंटेंस है, क्या वे तब से लड़ रहे हैं। अब इसकी इंग्लिश बनेगी, हैव दे बीन फाइटिंग सिंस देन। तब से को इंग्लिश में कहते हैं सिंस देन। ओके गाइस, ये चीज आपको याद रखना है, तब से को सिंस देन लगाते हैं। और हैव क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट है दे। आई गेस कि आपको पता ही चल रहा होगा कि हैज़ कब लग रहा है, हैव कब लग रहा है। ये चीज़ अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए कि हैज़ कब लगता है और हैव कब लगता है, फिर आगे वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यही सेंटेंस नेगेटिव होता है अगर कि क्या वे तब से लड़ नहीं रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, हैव दे नॉट बीन फाइटिंग सिंस देन, लाइक दैट। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि पॉइंट और क्लियर हो, और फिर बढ़ते हैं हम WH फैमिली की ओर। तो सेंटेंस है, क्या सुबह से बारिश आ रही है।
अब इस सेंटेंस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी हम बारिश की बात करेंगे, मतलब बारिश रिलेटेड कोई भी सेंटेंस हो जो नेचुरल थिंग को एक्सप्रेस कर रहा हो, तो उसके लिए ना हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह इट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल थिंग को इंडिकेट करती है, तो इट लगाते हैं हम नेचुरल थिंग से पहले। तो सेंटेंस बनेगा, क्या सुबह से बारिश आ रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट क्यों आ गया सब्जेक्ट की जगह? क्यों? क्योंकि बारिश की बात हो रही है, नेचुरल थिंग की बात हो रही है, इस तरीके से। और यही नेगेटिव सेंटेंस होता अगर कि क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम बनाते हैं हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कुछ इस तरीके से। तो गाइस, इंटेरोगेटिव के बारे में हमने जान लिया है। अब हम जानने वाले हैं WH फैमिली के बारे में। WH फैमिली में क्या है कि जो रूल है इसका वो बहुत ईजी है। मतलब अगर आपने इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के रूल देखे हैं तो सेम उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। बस आपको ये करना है कि आगे हैज़ हैव से आगे आपको लगा देनी है WH फैमिली, बस बाकी रूल सेम हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले आया है WH फैमिली, उसके बाद हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, SFT। बार बार नहीं बोलना चाहिए, मुझे लगता है टाइम वेस्ट होता है हमारा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आप समझ चुके हैं, आप इतने समझदार तो हैं ही, एंड आई एम श्योर कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप समझदार बन ही जाओगे। एनीवेज गाइस, आई एम जस्ट किडिंग हियर। सेंटेंस पे आते हैं सीधा। तो सेंटेंस है हमारा कि आप वहाँ क्यों जाते रहे हो। वाओ, बात आ गई हमारी ता रहे हो, ते रहे हो की बात। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ता रहा है वाला सेंटेंस होता है बट रेयरली यूज होता है। अब ये जो सेंटेंस है इसको हमने क्या बनाया है, आप वहाँ क्यों जाते रहे हो, WH फैमिली, फिर हैव इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट है यू, वाई हैव यू बीन गोइंग देयर। अब ये हमने बना दिया है। अब इस सेंटेंस में टाइम तो नहीं आया। अब आपको क्वेश्चन है कि भाई हाँ टाइम तो आया नहीं, आप शुरू में बता रहे थे कि टाइम भी आएगा। यहाँ टाइम इसलिए नहीं आया है क्योंकि टाइम हिडन है, और इस तरह के सेंटेंस जो ता रहा है आ जाए, जरूरी नहीं है आप उसमें टाइम लगाओ। अगर आता है टाइम, उसमें दे रखा है स्पेशली कि उतने बजे से, तो आप लगाओ, जरूर लगाओ। बट अगर नहीं दे रखा है तो आप बिना टाइम के भी बना सकते हो। और यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता कि आप वहाँ क्यों नहीं जाते रहे हो, तो उसकी इंग्लिश बनती वाई हैवंट यू बीन गोइंग देयर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वह मेरे लिए काम करती रही है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर मी, कुछ इस तरीके से। अब रहा रही के लिए एग्जांपल देखते हैं WH फैमिली में, क्योंकि ता रहा है ये तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा यूज होता नहीं है इसलिए। तो रहा रही के लिए एक सेंटेंस है कि आप 10 मिनट से मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो। अगर ये सेंटेंस आप किसी को इंग्लिश में बोलते हो तो आप ऐसे बोलेंगे वाई हैव यू बीन स्पॉइलिंग माई माइंड फॉर 10 मिनट्स, कुछ इस तरीके से। नेगेटिव आएगा, तो अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो कहाँ नॉट लगता आपको पता ही होगा। तो इसलिए हम आगे सेंटेंस में बढ़ते हैं कि राहुल तब से क्या कर रहा है। अगर ये सेंटेंस है कि राहुल तब से क्या कर रहा है, तो आप बोलेंगे व्हाट हैज़, सब्जेक्ट है राहुल, तो व्हाट हैज़ राहुल बीन डूइंग सिंस देन। वेल, राहुल आपको तब से पढ़ा रहा है। तो ये था सेंटेंस। तो गाइस, हमने बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस कर लिए हैं।